इस वीडियो में कोई कमी नहीं है और यह स्पष्ट रूप में दिखता है कि हम कैसे इस शिक्षा के जाल में फंसे हुए हैं। यह वही पर्शियन शिक्षा प्रणाली है जिसे अंग्रेजों ने भारत में लाया था। इस शिक्षा प्रणाली से उस समय भारत के लोग आपस में संघर्ष कर रहे थे और आज भी अंग्रेजों के जाने के बाद हम आंतरिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। भारत जो कभी अपनी समृद्धि और ज्ञान के लिए जाना जाता था, आज न तो समृद्धि है न ज्ञान। अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ 66% बच्चे हायर सेकेंडरी तक नहीं पहुँच पाते या पढ़ाई छोड़ देते हैं। पढ़ाई छोड़ने के सबसे बड़े कारण हैं पढ़ाई में मन न लगना, घर के कामकाज में मदद करना, आर्थिक तंगी के कारण काम करना या शादी हो जाना है। शिक्षा के जाल में तो वे फंसते हैं जो पढ़े लिखे हैं, हमारे जैसे, लेकिन आधे से ज़्यादा लोग तो पहले ही इससे बाहर हैं। उनकी हालत अच्छी नहीं है और इनमें से ज़्यादातर भारत के निचले 50% लोग आते हैं। दूसरी तरफ हमारे स्कूलों में शिक्षा का स्तर भी चिंताजनक है, जहां पढ़ना और न पढ़ना लगभग बराबर हो गया है। ASER 2023 की रिपोर्ट बताती है कि 14 से 18 वर्ष के बच्चे अपनी नेटिव भाषा में दूसरी कक्षा का पाठ भी नहीं पढ़ पा रहे थे। उन्हें विभाजन की एक साधारण समस्या दी गई जिसे केवल 43.3% बच्चे ही सही से हल कर पाए, जबकि 56.7% बच्चे इस साधारण विभाजन को भी नहीं कर सके। हम सब इतने ढीठ होते जा रहे हैं कि घर वालों या टीचर की बात जरा भी नहीं सुनते और बहस करना शुरू कर देते हैं। जब हम भी स्कूल में पढ़ते थे तो कई बच्चे ऐसे थे जिनका पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता नहीं था। आज़ादी के बाद भी यह एजुकेशन सिस्टम भारत में बनाए रखा गया और हमने इसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग और सिलेबस ऐड तो किया, लेकिन वह इतना बेकार था कि बच्चे इसे पहली क्लास से ही पढ़ना नहीं चाहते। हजारों स्टूडेंट रिपोर्ट बताती है कि भारत के स्टूडेंट का हाल बेहद खराब है। सरकारी स्कूलों की स्थिति तो और भी दयनीय है, जहां बुनियादी सुविधाओं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी है। 2022 में भारत की लिटरेसी दर 70% थी। 6 से 14 साल के 98.4% बच्चे स्कूल में रजिस्टर थे। एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या हमारे युवाओं के पास शैक्षणिक दक्षताओं के अलावा रोजमर्रा के कार्यों को करने के लिए आवश्यक कौशल है। ASER 2023 की रिपोर्ट में बच्चों से पूछा गया कि यदि 15 लीटर पानी को शुद्ध करने के लिए 3 क्लोरीन की गोलियों की आवश्यकता है तो 25 लीटर पानी को शुद्ध करने के लिए कितनी गोलियों चाहिए। 48.4% बच्चे इसका सही उत्तर दे सके। ऐसे और भी प्रश्न पूछे गए जिनमें बच्चों का प्रदर्शन बहुत ही खराब था। ऐसा मत बोलना कि तुम भी फंस गए हो इस क्वेश्चन में। आज़ादी के बाद सबसे बड़ी चुनौती थी कि हम बच्चों को स्कूल में कैसे लाएं। इस लक्ष्य में हम 98.4% बच्चों के स्कूल में रजिस्टर होने के साथ सफल हुए, लेकिन पढ़ाई का हमारे ऊपर क्या असर है इसका कोई अता पता नहीं। इससे शिक्षा के ट्रैप की बात उठती है जिसमें हम बुरी तरह फंसे हुए हैं। एक गरीब से गरीब बच्चे को स्कूल में लाना एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और जीवन कौशल सिखाने में अभी हम जीरो हैं। भारत में शिक्षा के बाद हम कितने बुद्धू हो रहे हैं यह ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हमारी रैंकिंग से स्पष्ट होता है। हमारी जनसंख्या बहुत अधिक है, लेकिन इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमारी स्थिति काफ़ी नीचे है। ग्लोबल इनोवेशन 2023 में भारत की रैंकिंग 40वीं थी, जो हमारी जनसंख्या और क्षमता को देखते हुए काफ़ी कम है। हमसे छोटे छोटे देश हमसे आगे थे। जिस तरह 3 इडियट मूवी में सिर्फ सारी प्रॉब्लम सिस्टम थी, उसी तरह हम भी अक्सर सिस्टम को ही अपनी सारी समस्याओं का कारण मानते हैं, लेकिन हमारी खुद की जिम्मेदारी भी उतनी ही है। थोड़ा सिस्टम खराब है और थोड़ा हम। सोचिए, आपने आखिरी बार कब कुछ नया सीखा या पढ़ा था। हम अक्सर आलसियों की तरह पड़े रहते हैं और पूरा दिन सोशल मीडिया में बिताते हैं। साथ में दुनिया को जीतने और अमीर बनने के सपने देखते रहते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं।